एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4 हमारा रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस का। तो आज देखते हैं लेक्चर 4 में हमारा क्या रहता है टॉपिक, और इसमें ये लास्ट टॉपिक है आपका रेडियो एक्टिविटी का। तो मतलब इसके बाद रेडियो एक्टिविटी टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे हमारा GS कोर्स आता है। दोनों कोर्सेज आप स्टडी IQ ऐप के ऊपर परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज ए मॉडरेटर? मंदक की तरह कौन यूज़ किया जाता है जो आपके न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम कर देता है? तो वो यूज़ होता है कौन? ग्रेफाइट। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। यूरेनियम आपका फ्यूल यूज़ किया जाता है, यूरेनियम 235। रेडियम मैंने आपको बताया था, मैडम क्यूरी ने ढूंढा था। और ये रेडियम और थोरियम जो है आपका मोनाजाइट सैंड ऑफ द केरल, वहाँ पे देखने को आपको मिलता है। मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल में देखने को मिलता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। ग्रेफाइट इज द करेक्ट वन। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन? परमाणु संलयन जो है ऊर्जा का स्रोत है इनमें से किसमें? देखिए जो एटम बॉम्ब है ये बेस्ड किसके ऊपर है? एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द फिजन, विखंडन के ऊपर बेस्ड है, विखंडन के ऊपर, ठीक है। और ये जो है आपका विखंडन के ऊपर अनकंट्रोल्ड विखंडन, ठीक है, अनकंट्रोल्ड यानी कि जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हाइड्रोजन बॉम्ब इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नो डाउट, ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है। सन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का स्रोत पूछा है। तो सन के अंदर जो ऊर्जा बनती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती है, नाभिकीय संलयन से बनती है। तो इसलिए जो मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर बनेगा वो आपका सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं, ठीक है। हीलियम मॉलिक्यूल बनता है आपका, और प्लस आपकी जो है लॉट ऑफ एनर्जी निकलती है। डेट्स वाई न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, नाभिकीय संलयन, वो डेंजरस होता है न्यूक्लियर फिजन से। फ्यूजन जो है आपका वो डेंजरस होता है फिजन से, यानी कि संलयन जो है वो डेंजरस है विखंडन से। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। हैवी वाटर को हम एज ए कूलेंट यूज़ करते हैं, शीतल के रूप में यूज़ किया जाता है। हैवी वाटर क्या है? हैवी वाटर जो है आपका दैट इज़ आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन एटम है। तो इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि हैवी वाटर क्या होता है? D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड जिसे आप कहते हैं। हमारे सन से जो एनर्जी रिलीज होती है, रेडिएंट एनर्जी, वो क्या होती है? ये वही चीज़ है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, न परमाणु संलयन जिसे आप कहते हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्लियर, याद रखिए। सॉरी, सी ऑप्शन न्यूक्लियर फ्यूजन इज द करेक्ट वन। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये स्लो डाउन किए जाते हैं, कैसे? वो किए जाते हैं मॉडरेटर से। स्लो डाउन बाय द मॉडरेटर। मॉडरेटर कौन सा यूज होता है यहाँ पे? ग्रेफाइट मेनली, ग्रेफाइट मेनली यूज़ किया जाता है। फिजनेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है यहाँ पे? डेट इज़ यूरेनियम 235 जो विखंडन करता है। कंट्रोल रॉड होती हैं आपकी बोरोन और कैडमियम की रॉड्स होती हैं, बोरोन और कैडमियम रॉड्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। और कूलेंट यूज़ किया जाता है आपका हैवी वाटर, यानी कि भारी जल, हैवी वाटर, जिसे आप क्या कहते हैं? D2O कहते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सन के पास बहुत सारी ऊर्जा आती है, वो क्या रीज़न है? विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन भी कैसे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर आपका क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। दैट इज फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। पैर पकड़ रहा है, एक के टांग पकड़ रहा है, किसी का नाक पकड़ रहा है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि पेपर में जस्ट लैंग्वेज चेंज होनी है थोड़ी बहुत, बाकी चीज़ें सेम आनी है। बी ऑप्शन बनेगा। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये आपको मैंने बताया था, हीलियम पार्टिकल होता है, ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था आपको। तो इसमें आंसर क्या बनेगा? अल्फा पार्टिकल्स आर जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्लियाई। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो आपकी कम होती है, आयोनाइजिंग पावर जो है आपकी होती है इनके अंदर, ठीक है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन। सन के पास एनर्जी क्यों आती है? ये अगेन न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, दैट मीन्स फ्यूजन, संलयन के कारण। विखंडन आपका एटम बम में यूज़ किया जाता है, परमाणु बम में यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिविटी जिसने ढूंढा था? हेनरी बैकुरल ने। हेनरी बैकुरल के साथ मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी भी थे, मेनली हेनरी बैकुरल का साथ था। रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा रेज जहाँ से निकलती हैं वहाँ पे कहते हैं, और गामा रेज एंड में निकलती हैं। हीट के यूनिट हैं आपके जूल, ध्यान रखिए। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। रेडिएशन डैट कैन पेनिट्रेट डीपेस्ट इन अवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर तक भी जा सकती हैं, वो कौन सी रेडिएशन होती हैं? डैट इज कॉल्ड गामा रेज, गामा पार्टिकल्स होते हैं। डी ऑप्शन। और ये हाई पेनिट्रेटिंग पावर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में ये सबसे एंड में निकलती हैं, एंड में निकलती हैं गामा पार्टिकल्स, क्लियर, याद रखिए। यूवी रेडिएशन जो आपकी सन से आती हैं, और सन जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन सी लेयर? एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, समताप मंडल के अंदर एक लेयर होती है, डैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर, वो आपको एब्जॉर्ब कर लेती है।
अल्फा पार्टिकल जैसे आपके हीलियम पार्टिकल्स होते हैं H ऐसे, ठीक है, और बीटा पार्टिकल होते हैं E0-1, यानी कि एटॉमिक नंबर आपका -1 और 0 इसका मास नंबर। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बन जाएगा। गामा पार्टिकल्स, इनमें से न्यूक्लियर फ्यूज़न जो होती है, इनमें से कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियर फ्यूज़न नाभिकीय संलयन मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है। अच्छा एक चीज़, ये क्वेश्चन करने से, चलो ये क्वेश्चन पहले करवाता हूँ, फिर इसमें कुछ आपको पिछले क्वेश्चन में भी कुछ बताना था मुझे। तो यहाँ पे देखिए जी, न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है आपका नाभिकीय संलयन, इसमें क्या होता है, द टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म द हैवी न्यूक्लियस, ये आपका प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न का। लाइट न्यूक्लियाई जो होते हैं वो भारी आपके न्यूक्लियस बना लेते हैं, यानी कि भारी केंद्रक बना लेते हैं, न्यूक्लियाइड हैवी न्यूक्लियस बन जाता है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बन जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे जो है आपके जैसे यूवी रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन कहाँ पे यूज़ की जाती है? वाटर प्यूरीफायर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो ये विटामिन डी भी बनाता है हमारी स्किन के अंदर, विटामिन डी स्किन के अंदर बनाता है। जो आपके बैंक नोट, फोर्स नोट होते हैं ना, जो आपके फोर्स नोड मतलब जो नकली होते हैं, उसमें यूवी रेज यूज़ करी जाती हैं। अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज जो है आपकी कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती हैं, याद रखिए कैंसर ट्रीटमेंट में। चलिए जी, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन द एटॉमिक रिएक्टर इज, नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयुक्त जो है यूरेनियम का आइसोटोप इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है? यूरेनियम 235 हम यूज़ करते हैं एज ए न्यूक्लियर मटीरियल एटॉमिक रिएक्टर के अंदर। और ये आपका जो प्रॉपर तरीके से ऐसे प्रोसेस चलता है, ये एग्जिस्ट करता है कॉमन न्यूक्लियर मटीरियल जो आपका यूरेनियम 235। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यूरेनियम 235 इज द राइट आंसर। न्यूक्लियर हैवी वाटर जो है वो क्या करता है? हैवी वाटर जो है आपका कूलेंट की तरह काम करता है, ठीक है। और जितने भी आपके जो भारी जो आपके न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं उनकी स्पीड को कम करता है, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन, एंड उसको पूरा ठंडा रखने में भी हेल्प करता है। तो इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और हैवी वाटर इज D2O, दैट इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हैवी वाटर एज ए मॉडरेटर यूज भी कर लिया जाता है। Which of the following can be used to absorb the neutron to control the chain reaction during the nuclear fission? नाभिकीय विखंडन के दौरान चेन रिएक्शन होती है, उसको नियंत्रण करने के लिए, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? बोरॉन एंड कैडमियम रॉड यूज़ करी जाती हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। बोरॉन एंड कैडमियम रॉड हम यूज़ करते हैं। आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन। हैवी वाटर भारी जल जिसे आप ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। यूरेनियम 235 यूज़ किया जाता है एज ए न्यूक्लियर मटीरियल। प्लूटोनियम 239 एज ए न्यूक्लियर मटीरियल यूज़ करते हैं। प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ था नागासाकी जब बम फेंका गया था 9 अगस्त को, जो है आपका फैटमैन। यूरेनियम 235 6 अगस्त को बम फेंका गया था हिरोशिमा के ऊपर, और इसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? बोरोन इज द करेक्ट आंसर। बोरोन। इनमें से थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कौन सी है? थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन इनमें से कौन सी है, बताना है। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब ये होता है जहाँ पे आपका फ्यूजन रिएक्शन होती है, संलयन वाली रिएक्शन होती है, जहाँ पे चीज़ें जुड़ती हैं, और छोटा लाइट न्यूक्लियस जो है आपका हैवी न्यूक्लियस बनाया जाता है इस तरीके से। वेरी हाई टेम्परेचर कंडीशन होती है, जैसे कि सन के अंदर जो ऊर्जा आती है वो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन होती है, और आपकी फ्यूजन देखने को आपको मिलती है, ठीक है। सो इसमें देखिए जी क्या है, फ्यूजन जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये गलत है, 0, क्योंकि ये ऐसे है, ध्यान रखना। यूरेनियम 238 एंड 92 ऐसे है, और 1 न्यूट्रॉन 0 ऐसे है, तो ये बनाएगा आपका यूरेनियम 239 जो इसने लिखा हुआ है, और यूरेनियम 93। ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये आपका ऑप्शन बन सकता है। कैसे? अब ये आपने देखा होगा जो ये आपके ड्यूटेरियम होते हैं 2H1 + 2H1 ये मिलते हैं और क्या बनाते हैं? हीलियम का, ये ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। 2 न्यूट्रॉन जो है आपके निकल आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें हम क्या टिक करेंगे? आपका बी ऑप्शन टिक करेंगे। जब आपके इस तरीके से प्रोसेस होते हैं तो इसको हम कहते हैं। क्लियर? आंसर इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये आपका बनेगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ, ये बन गया राइट आंसर। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे एंड 2 यहाँ पे, डेट्स इट। क्लियर? सो आंसर इसमें बी ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें ये आप काट सकते हैं, ये आप काट सकते हैं, और इसमें एनर्जी वगैरह निकलेगी, एनर्जी वगैरह, ठीक है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। इनमें से मॉडरेटर मंदक की तरह हम कौन सा यूज़ करते हैं? मंदक की तरह यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। कूलेंट और मॉडरेटर वगैरह यूज़ किया जाता है।
4n सीरीज़ का मतलब क्या होता है? 4n सीरीज़ का मतलब ये है कि जो आपकी इसको आप थोरियम सीरीज़ भी कहते हैं। थोरियम सीरीज़, जहाँ से आपका मटेरियल थोरियम स्टार्ट होता है उसको थोरियम सीरीज़ कहेंगे, ठीक है। और ये सीरीज़ वो होती है जो 4 से डिवाइड हो जाए। 4 से डिवाइड होने वाली सिर्फ एक ही चीज़ है यहाँ पे, 208। तो लेड 208 इज़ द थोरियम सीरीज़, इसको कहते हैं। और यहाँ पे देखिए नेपच्यूनियम 4n+1, 4n+1 जिसे आप कहते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे इस तरीके से होता है, प्लूटोनियम वगैरह से स्टार्ट होता है। 4n+2 जो है आपकी यूरेनियम 238 से स्टार्ट होता है। एक्टीनियम जो है आपका यूरेनियम 238 और एक्टीनियम 227 से स्टार्ट होता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका सी ऑप्शन बनेगा। लेड इज़ द करेक्ट आंसर, लेड इज़ द करेक्ट आंसर, ये आपकी 4n सीरीज़ में आता है। जब रेडिएशंस निकलती हैं, इनमें से कौन सी चीज़ नहीं निकलती रेडियो एक्टिविटी में? अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती हैं, कैथोड रेज नहीं निकलती। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आपको सारे याद हो गए होंगे सारी चीज़ें कि क्या कैसे कैसे पढ़ना है। कोई भी एलिमेंट है अगर अल्फा पार्टिकल लॉस करता है और बीटा पार्टिकल 2 पार्टिकल लॉस करता है 3 सक्सेसिव स्टेजेस में, तो उसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए अल्फा पार्टिकल लॉस करने का मतलब क्या हो गया? दैट इज़ 4He2, मैं ऐसे लिखूंगा इसको, ठीक है। और बीटा का मतलब हो गया E0-1। तो अगर उसने बोला है कि x को जो है लॉस करता है अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा पार्टिकल, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? -2। तो मतलब ये तो बराबर रहेंगे क्योंकि अल्फा 1 हो गया, 2 आपके बीटा मिशन हो गए। ये 2 - 2 ये तो 0 हो जाएगा, मतलब आपका एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आने वाला। और मास नंबर में आपका 4 का चेंज आएगा। समझ आया आप लोगों को? तो जो ऐसी चीज़ हो जाएगी जहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, तो उसको आप क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। एटॉमिक नंबर, परमाणु जो है आपका नंबर सेम हो और लेकिन मास नंबर जो है, द्रव्यमान संख्या डिफरेंट हो, उसको आप आइसोटोप कहते हैं। बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। इनमें से मिनिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? मिनिमम पेनिट्रेटिंग पावर, तो देखिए जी अल्फा यहाँ पे एक ही पे ही रह गया, पेपर में ही रह गया। बीटा पेपर और एल्यूमिनियम में क्रॉस कर गया और गामा पेपर एल्यूमिनियम लेड में भी क्रॉस कर गया। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? दैट इज ए ऑप्शन, अल्फा रेज इज द करेक्ट आंसर। अल्फा रेज की सबसे मिनिमम पावर होती है। अल्फा रेज को आप हीलियम पार्टिकल्स भी आप कह सकते हैं। आंसर इसमें 1 ऑप्शन इज द राइट वन। आइसो बार जो होते हैं वो क्या होते हैं? आइसो बार का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपके जो मास नंबर है वो आपका सेम रहता है। मास नंबर अगर सेम हो तो होगा। तो मास नंबर सेम कैसे रहेगा? अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं नाइट्रोजन है सपोज करो 14 और 7, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे मास नंबर सेम रखना है, चाहे एटॉमिक नंबर चेंज होता है, मास नंबर सेम रखना है। तो मैं क्या करूँगा? E0-1, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे इसमें ऐसे करूँगा तो ये आपका आइसोटोप बन जाएगा, आइसो बार बन जाएगा। मतलब क्या हो गया? ये आपका 1 एमिशन से ही हो जाएगा, 1 बीटा एमिशन से। बीटा एमिशन ये वाला होता है, ठीक है। एक बीटा एमिशन करेंगे तो आपका हो जाएगा। अल्फा बीटा चेंज करोगे, अल्फा बीटा चेंज करोगे, अल्फा चेंज करोगे, सब में आपके आइसोटोप बनने वाले हैं। लेकिन आइसो बार जो बनेगा, अगर आप एक बीटा एमिशन करते हैं तो आइसो बार बन जाएगा। आइसो बार मैंने आपको बता दिया कि जैसे यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर जो होगा वो सेम रहेगा, परमाणु संख्या जो है आपकी सेम रहेगी, लेकिन आइसो बार का मतलब क्या होता है? मास नंबर, द्रव्यमान संख्या जो है आपकी सेम रहेगी, एटॉमिक नंबर आपका चेंज हो सकता है, एटॉमिक नंबर आपका चेंज हो सकता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राइट वन। यूरेनियम 235 जो है वो कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है? अभी हमने डिस्कस किया था, ये करता है एक्टीनियम सीरीज से। बी ऑप्शन बनेगा, एक्टीनियम सीरीज से बिलोंग करता है। और आपका जो थोरियम, तो थोरियम वाला पार्ट हो गया, ठीक है, थोरियम मतलब थोरियम वाला पार्ट हो गया। और नेपच्यूनियम मैंने आपको अब दिखाया था, अभी मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने आपको अभी प्रोडक्ट दिखाया था कि यहाँ पे देखिए जी, ये क्या है? नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम जो है आपका प्लूटोनियम से, यूरेनियम वाला यूरेनियम 238 से, एक्टीनियम आपका यूरेनियम 238 से यूज़ किया जाता है। तो ये आपकी सीरीज़ है जी, ये आपको याद रखनी है। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? दैट इज एक्टीनियम इज द करेक्ट आंसर। 235 एक्टीनियम सीरीज का पार्ट है। लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू, लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल जो है आपका E0-1, दैट मीन्स आपका जो है जो एटॉमिक नंबर है वो आपका जो है जो आई मीन टू से जो लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल, जब बीटा पार्टिकल लॉस होगा तो उसमें क्या होने वाला है? यानी कि इंक्रीज ऑफ 1 प्रोटॉन, बिल्कुल प्रोटॉन जो है ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था ना, N13-7, तो ये आपका बीटा पार्टिकल इसके जब हम एक्सपोज करते हैं तो ये क्या बनेगा? नाइट्रोजन 14-8 प्लस E0-1, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 13 ही रहेगा, 13 ही रहेगा, यानी कि मास नंबर तो सेम होगा।
ये आपका प्रोटॉन तो बढ़ गया, और जो आपका डिक्रीज ऑफ 1 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी आपका जो है एक कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 13 और 8 है, यहाँ पे 5 न्यूट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो मतलब इंक्रीज ऑफ 1 प्रोटॉन एंड डिक्रीज ऑफ 1 न्यूट्रॉन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्लियर, याद रखिए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये हो गया हमारा रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक खत्म। तो देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में क्या डिस्कस करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, और जितनी भी जानकारी होती है मैं टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो जुड़िए यहाँ पे। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर।